बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। मियाँ साहब, आज मरहूम मुशाहिदुल्लाह ख़ान बहुत याद आ रहे हैं। आपको अच्छा, मैं जो 3-4 दिन से मैं उनकी एक वो सोशल मीडिया पे उनकी तकरीर चल रही है सेनेट में, और जी हाँ, वो जो है ना वो देख के जो है ना वो रोना आता है। जी हाँ, वो जिसमें वो कह रहे हैं कि तुम तुम लोग लोग, रोगे। हाँ हाँ, तुम मानसून। लोगों का वक्त आने वाला है और तुम लोग रोगे, तुम्हारे आंसू पूछने वाला कोई नहीं होगा, और हम लोग आंसू पूछेंगे जिन्होंने जेलें काटी हैं। तो वो बड़ी अपना जज्बाती तकरीर थी, और वो सारी आज चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं जो मुशाहिदुल्लाह साहब ने कही थी। जी हाँ, और कहा भी वो फवाद चौधरी साहब को था। हाँ, और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उस वक्त इक़्तिदार के नशे में जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ के उनके साथ महाजराई भी करते थे। सेनेट में कई दफ़ा उनकी जो फ़िक्रेबाजी भी होती थी और जो इससे आगे भी बढ़ जाती थी, और काफ़ी बढ़ बढ़ के बातें करते थे। लेकिन आज मतलब अगर हम दोनों सियासी कारकुनों का मुवाजना करें, वैसे तो मुवाजना बनता ही कोई नहीं है। बनता ही नहीं जी। हाँ जी हाँ, बाकी तो सारे छोड़े जी। 12 अक्टूबर 99 को जो है, जब मुशर्रफ ने कू किया था, जी हाँ, और अगले दिन पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक आवाज़ थी, रीगल चौक कराची में जो है, कराची में। और वो था मुशाहिदुल्लाह ख़ान। और फिर बार बार उसे पकड़ा गया, लेकिन वो शेर का बच्चा जो है वो पीछे नहीं हुआ। जी हाँ, और ये तमाम सियासी कारकुनों के लिए, और जो सियासत में आए हैं, ये नहीं है कि जब इक़्तिदार है तो जनाब मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा तो थू थू। जिस तरह वो आमिर कियानी जो है जी, वो 27 साल सियासत करके जी मैं पहला आदमी था, लेकिन आज जो है मैं छोड़ रहा हूँ। तो भाई पहले क्यों नहीं छोड़ा आप लोगों ने, जब से ये पॉलिसी बन रही थी और ये ज़हन साजी हो रही थी। अच्छा जी, क्या मामलात होते हैं? तहरीक इंसाफ कहाँ पर खड़ी है? इसका क्या बनने वाला है? इस वक्त क्या सूरत हाल जा रही है? वो आपके प्रोग्राम जो है उसका जो आप आगाज़ कर दें तो फिर ओपनिंग उसके में कर बाद लेता हम। हूँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीलॉग आपको बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब। कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाऊँ, कहाँ से शुरू करूँ? खान साहब, मैं मतलब मुझे खुद नहीं समझ आ रही कहाँ से शुरू करें, मगर मुझे एक चीज़ का खौफ आ रहा है। किस चीज़ का? वो खौफ ये आ रहा है, ये जो अभी जो ये सारे मामलात हुए हैं 9 मई को, जी जी। जो सारा जलाओ घराव हुआ है, इसमें जो है, इसमें ज़ाहिर है टॉप लीडरशिप से लेके और नीचे तक बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, और उसमें से जो मुझे नज़र आ रहा है, जो ज़रा कोई करप्ट लोग हैं या जिनके कुछ ना कुछ है, वो फिर से ड्राई क्लीन होना शुरू हो रहे हैं। नहीं, ड्राई क्लीन नहीं हो रहे, वो छोड़ के जा रहे हैं, कश्ती से उतर रहे हैं। कश्ती से उतर रहे हैं तो वो ड्राई क्लीनिंग हो रही है ना। अभी आपने आमिर कियानी की मिसाल दी। जी हाँ, आमिर कियानी साहब कौन है? वही अद्वियात ले। जी हाँ, आमिर कियानी साहब हेल्थ मिनिस्टर थे। इन्होंने जो है दबा के जो है ये सारी जो हमारी मेडिसिन की जो पाकिस्तान में जो कीमतें बढ़ी हैं, उसमें सारा माल जो है जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी से था, वो आमिर कियानी साहब ने और इमरान खान ने मिल के खाया। ठीक है, वो कोई करोड़ों में नहीं है, वो अरबों में है। अरबों से भी शायद मेरा ख्याल है खरबों में भी वो चली जाती होगी, वो जितना पैसा देते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी, और वो अद्वियात की कीमत। और जब प्रेशर आया उनके ऊपर, इमरान खान के ऊपर, और जब काफ़ी ये स्कैंडल जो है बाहर आ गया, ये तो एक मैं स्कैंडल बता रहा हूँ ना, इसके अलावा जब कोरोना हुआ है उसमें क्या क्या हुआ है, वो मास्क कैसे जो है यहाँ से पाकिस्तान से जो है बाहर एक्सपोर्ट किए गए, यहाँ पे शॉर्टेज आ गई, वो एक अलग स्टोरी है। ठीक है, और इनको फिर इमरान खान साहब ने वजारत से हटा दिया, पैसा तो कमाना था कमा लिया, और इनको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। अब सेक्रेटरी जनरल बन के जो है वो फिर मौजें करते रहे, और वो अब जब ये टाइम आया है, जब उनको नज़र आया पे ये तो हमारे ऊपर जो है अब मुकदमात बनेंगे, और आर्मी एक्ट के तहत हमारे ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ होंगी, तो उन्होंने जो है वो अपना वो मुसलमान हो गए। लेकिन चौधरी ड्राई परवेज क्लीन ड्राई क्लीन हो गए। लेकिन चौधरी परवेज लाई तो आखिर वक्त में आके जो है वो फिर उकड़े पासे बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? परवेज़ लाई ने, वैसे वो परवेज़ लाई जो है ना, वो उसमें तो पीरनी का जादू हुआ है मेरे साहब में, क्योंकि वो परवेज़ लाई साहब की जो दूसरी वाइफ हैं, जी जी। दूसरी हैं या मतलब कहा कुछ जाता कुछ है। दूसरी कहते हैं, कुछ तीसरी कहते हैं, जो जो हैं इस वक्त,
वो जो है वो ये जो जादूगरनी थी, ये पिंकी पीरनी, इन्हीं की कोई वो थी, जो वो क्या होते हैं वो चेले, वो कहते नहीं है, चेले पीरों ने छोड़े हुए होते हैं अपने यहाँ उनकी एडवर्टाइजमेंट के लिए, उस किस्म की कोई चेली मेली थी कोई, मेरा ख्याल है कोई 20-22 यार साल की ये खातून है, और वो एक ये 70 साल बाबे के साथ जो है नहीं, वो ये शादी- पीटीआई में शामिल होने का कोई खसूसी पैकेज थी, नाल पीटीआई शामिल भी हुए थे, नाल ब्याह भी खड़काओ, ये मेरा भी ख्याल है कोई सहूलत मिल रही इसी थी। पैकेज के तहत आए हैं। और ये तोड़ फोड़ तो खैर मेरा ख्याल है इससे पहले अगर खान साहब आप देखते जाएं, पीपल्स पार्टी को देख लें, नून लीग को देख लें, इनके साथ क्या क्या हुआ, कितने अपना इनके साथ जुल्म ज्यादतियाँ दोनों पार्टियों के साथ बहुत हुई हैं। दोनों नहीं जी, सबके साथ हुई हुई हैं, ये ना आप कहें कि सबके साथ हुई हुई सबके हैं। साथ हुई हैं, और इनको हमेशा पार्टी में तोड़ फोड़ करने की कोशिश भी की थी। अभी अगर हम रिसेंट पास्ट में देख लें तो सफ़र किया है पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने, जी हाँ। ठीक है। और नून लीग के जो ये जो लीडर आपको नज़र आते हैं रोज़ टीवी पे, जो इनके जो सरकर्दा लीडर्स हैं नून लीग से, इन्होंने मतलब 6-6 महीने, साल 2-2 साल जेलें काटी, मगर इन्होंने कोई अपना कोई ऐसी बार्गेन वगैरह नहीं की मेरा ख्याल है कोई। जैसे ये मुझे तो लग रहा है जितनी तेज़ी से जो है पीटीआई का शराजा बिखर रहा है, ऐसे तो मेरा ख्याल है किसी पार्टी का भी नहीं बिखरा होगा। चलिए, मुशाहिदुल्लाह साहब तो फौत हो चुके हुए हैं, अल्लाह उनको अगरी के रहमत करे। आप राना सनाउल्लाह, जावेद हाशमी, साद रफ़ीक, परवेज़ रशीद, सलमान रफ़ीक और कई इनके जो एहसन इकबाल, लेकिन वो जो चार में आपको जो पहले वो जो नाम गिनवाए हैं आपके ये सारे, इनकी आज भी कमर से आप जो है कमीज़ उठा के देख लें, इनकी कमर पर आज भी उन तशद्दुद के उन सब चीज़ों के निशानात मौजूद हैं जो मुशर्रफ के दौर में हुए थे। आंसू किसी ने नहीं बहाया। हाँ, आंसू किसी ने नहीं बहाया, और दौड़े भी किसी ने नहीं लगाई मंजियाँ थल्ले भी नहीं छुपे। अफसोस जो है ना जी, अफसोस ये नहीं है कि ये लोग अपनी पार्टी को छोड़ के भाग रहे हैं, अफसोस ये है कि इन लोगों ने सियासत को भी परागंदा किया और सियासी कारकुन को जो भी है उसको भी शर्मिंदा कर रहे हैं। हाँ, अभी आप फवाद चौधरी की आप मिसाल ले लें। अब फवाद चौधरी को जो है कल जो है वो मतलब ये बड़ी मैं आपको इनसाइड इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ। कल कोर्ट में जो है वो उनका पक्का प्रोग्राम था, उनकी बेल हो जाए जो मर्ज़ी हो जाए, कल उनको उठाना ही उठाना था, और उसके लिए सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं भाई बिल्कुल अलर्ट खड़ी थी। एक उन्होंने अटैम्प्ट की, उसमें वो बच गए, भाग के अंदर चले गए। फिर उनको समझ नहीं आया कि अब क्या करें, इधर उधर राब्ते शाब्ते करने की कोशिश करते रहे। फिर इनकी फैमिली की मीटिंग हुई है, ये शाम को तकरीबन इनकी फैमिली की मीटिंग जो है कोई 5 बजे से चलती रही है ऑनवर्ड कोई 7-8 बजे तक, जिसमें फवाद चौधरी थे, इनके भाई हैं छोटे फराज चौधरी थे, और एक फैसल चौधरी थे, और एक वो जो हैं फवाद चौधरी साहब की जो है अहली हैं, क्या नाम है उनका, हिबा चौधरी, वो थी। और वहाँ पे बैठ के इनकी सारी मीटिंग हुई है, उसमें सारे मामला तय हुए हैं फैमिली के साथ या जिसके साथ भी राब्ते किए गए हैं कि हमारी जान कैसे छूट सकती है। फिर जो है वो उनको फैमिली की तरफ से जो उनके बड़े हैं उनकी तरफ से कहा गया कि आप जो है आप इस किस्म का आके बाहर स्टेटमेंट दें, और बाकायदा जो है बीइंग अ स्पोक्समैन ऑफ पीटीआई आप ये बयान देंगे। वो जब इन्होंने बाहर आके बयान दिया उस वक्त तक भी इनको कंफर्म नहीं था कि मेरी जान छूट जाएगी, ये उस वक्त तक भी डरे हुए थे। इनको अंडरटेकिंग तो मिल गई थी कि आपको अरेस्ट नहीं किया जाए, मगर ये इतने डरे हुए थे, वहाँ पे भी डरते डरते बाहर निकले हैं। और जब गाड़ी जो है सड़क पे पड़ गई और जब देखा कोई एजेंसियों वाला पीछे नहीं है, फिर इनकी सांस में सांस आई। तो अब जो है ये फवाद चौधरी को अगर आप कहते हैं उनको, मैं आपको पता है कि मैं फवाद चौधरी साहब पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हाँ वो उनके साथ मेरा आपका तल्लक बिल्कुल मुझे पता है आपका तल्लक है, मगर फवाद चौधरी की जो है आप हम तो उन्हें कहते हैं कि जनाब आपने सियासी कारकुन को शर्मिंदा किया, इसलिए ये नहीं कह रहे कि भी वो कोई सियासी कारकुन या असल में वो जिस खानवादे से हैं, जिनकी वो लेगेसी लेके चल रहे हैं अल्ताफ़ साहब की, जी हाँ, उन्हें पंजाब में दौलताना जूनियर कहा जाता था। जी हाँ, मुमताज़ दौलताना जब फौत हो गए तो कह रहे थे कि पंजाब जो सियासत से फ़ारग हो गया है, लेकिन अल्ताफ़ साहब जो हैं
वो बहुत बड़ी टावरिंग चचा थे इनके ना। हाँ जी हाँ, बहुत बड़ी, ज़ाहिर है कि वही थे सियासत में। उससे फिर आगे उनके भाई वो फिर वो या उनके चौधरी शहबाज जो शहबाज हैं, आए हैं। वो फिर उनके बेटे फरख अल्ताफ़ वो नून में चले गए मेरा हैं। ख्याल है कल वो इनको छोड़े, आपके पास एक लिस्ट थी, शहबाज साहब का भी कोई जो है ना वो भी रोल है, मुझे पता उनका है। भी कुछ रोल है। जी हाँ, वो चौधरी शहबाज साहब को भी मैं जानता हूँ, ये तो शुरू से जो है ये अपना इन्हीं के एजेंसियों के लिए काम करते रहे। चौधरी शहबाज साहब जो है उनका जो है वो 2002 के बाद जब मुशर्रफ अली जो काफ लीग बनी जी थी, हाँ। उस वक्त वो आए थे सऊदी अरब से, अपना वो कारोबार जो है वो सऊदी करते अरब थे में इनकी वैसे। बकायदा ड्यूटी लगी हुई थी, जो मियां नवाज शरीफ को अच्छा, मिलके तो आता छोड़ो ना, था तुसी उन्होंने दसो कि जो आप एक लिस्ट आपके पास मौजूद थी, उठा लें, कोई नहीं, खान कोई साहब चक्कर ये नहीं जो है, है ये अब कि जिनके सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं या जिनका जिनके वायरस। हो चुके हैं या जिनके होने वाले हैं, जो मिनते तरले कर रहे हैं। जी हाँ, अब उनमें से जो है ये इनकी टॉप लीडरशिप है पीटीआई की। आमिर कियानी साहब आज आपके सामने हैं, आप उनको देख चुके हैं। अली जैदी साहब हैं, वाडा साहब हैं, ये सारों के आप बयान सुन चुके हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद खान, बड़ी आयतें शायतें पढ़ के और फिर जो है वो पूरी जज्बाती सी एक तकरीर करते थे। नहीं, उनकी तो अभी थोड़ी देर पहले जो है ना वो रिहाई का हुक्म आज किया था हाई कोर्ट वालों ने, हाँ। तो वो रूपकार लेके अडयाला जेल पहुंचे हुए हैं। देखिए, ये सारों ने, कईयों ने पार्टी छोड़नी है, कईयों ने संभालनी है। संभालनी है तो ये अब आप देखते जाएं, इनमें परवेज़ खटक हैं, शहरयार अफरीदी हैं, सुना उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, मगर वो अब अपना जो जितना कि उनको टाइम जो है जेल में गुजारना है, वो जब उनकी बेल शेल होगी और वो भी आके इसी किस्म का बयान देंगे। परवेज़ इलाही साहब हैं, परवेज़ इलाही साहब पार्टी के सदर हैं, वो किधर हैं? हो गुजरात, गुजरात में है। कोई उनका बयान, कोई ये कुछ भी नहीं है, कोई वो तो फवाद चौधरी फिर उनका जिक्र आ गया, उन्होंने कहा था वो तो सिर्फ दिखाने के लिए रखे हुए हैं ना, फैसला साथ वो तो नहीं है। फिर जो है चले सीधा टल्ली तो छोड़ दें, वो इनकी पार्टी के नहीं है, वो भी खैर मेरा ख्याल है फ्लोर क्रॉस कर जाएंगे। भाई, मैंने आपको कल कहा था ना कि पिंडी डिवीज़न में जीएचक्यू के इर्द गिर्द जितने हलके हैं जहाँ पे ये वायरस इंजेक्ट किया गया था, देखे ना, अभी ये तो तय है ना कि भाई ये फौज का प्रोजेक्ट था, बाजवा साहब का, पाशा का, फैज़ का, ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी का, और पूरे इर्द गिर्द चूँकि प्रोजेक्ट था, तो भाई प्रोजेक्ट को फिर डेवलप भी तो करना था ना। जी हाँ। तो फिर इर्द गिर्द सारे देखो कैसे कैसे लोग हार गए और कैसे कैसे लोग जो है वो ये जीत जीत गए थे। फयाजुल हसन चौहान है, जी हाँ, शफकत महमूद हैं, राजा बशारत हैं। जी हाँ, ये राजा बिशारत का तो मैंने आपको कल बता ठीक दिया है था, खान वो साहब, माफिया तरले ये कर तो रहे थे। फिर आप इनका भी जिक्र कर रहे थे, ये जो है हमारे टैक्सला वाले सर्वर का, हाँ, वो कल गुलाम मैंने आपको सरवर। बता दिया था। तो ये तो आमिर मेरा कियानी ख्याल है, आज हो गया। अब ये जो है ये अब देखना ये है, ये अब पार्टी अलहदा पार्टी बनाएंगे या इसी पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे, या इस पार्टी के कई टुकड़े होंगे। ये जो सीन में से शीन और शीन में से मीम निकालते फिरते थे, ये तो अपनी इनकी शीन मीन बड़ी तेज़ी से हो रही है। इसके तीन हिस्से, तीन है जी इसके पहलू जो है। अच्छा, पहली बात तो ये है, मेरे कई दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि यार अब वन साइडेड, मैंने कहा यार हम वन साइडेड उस चीज़ को हम वो बता रहे हैं कि हुआ क्या और होने क्या जा और रहा है। उसको एनालाइज कर रहे हैं, जो भी हालात हैं उनको। जी हाँ, जी हाँ। बाकी हमारा हिस्सा उतना ही है। जब हम कमेंट करते हैं कि यार किसी पे तनकीद कर रहे हैं, तो भाई ये उसकी अपनी गलतियाँ हैं। उसने देखा ना, इतनी बड़ी पॉलिटिकल बेस जो अगर किसी पार्टी को मिल जाए, किसी लीडर को मिल जाए, आप उसे पॉजिटिव साइड पे लेके जाते। आप जिस दिन से बरसरे इक़्तिदार आए थे इमरान खान साहब, उस दिन से वो उन्होंने अपने आप को वज़ीर आज़म समझा ही नहीं है। जी हाँ। उन्होंने अपने आप को जो है वो रॉबिन हुड समझ लिया है या कोई अपना कोई गैंगस्टर समझ लिया है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसका एसी उतार दूंगा। अब जनाब बड़े कमरे तैयार हो रहे हैं अडयाला जेल में, जो खसूसी इंतजाम है, जब सारी जगह किसी जगह भी अपना एसी में सी कोई नहीं होगा, हो सकता है पक्खे भी ना हो, लोड अच्छा शेडिंग खान का साहब, दौर अभी है। इसमें जो है जो अपना ये सारी जो अपना ट्रैकिंग हो रही है और जो पकड़ दकड़ हो रही है, इसमें से तकरीबन ये कोई 300 सवा 300 लोग थे जिनको टिकटें दी गई थी अभी पंजाब के इलेक्शन के लिए। वो उन्होंने से करोड़ करोड़ गया। नहीं नहीं, करोड़ तो सिर्फ मुलाकात का था, बाकी पार्टी फंड में अलहदा देना होता था, शौकत खाना में अलहदा देना होता था। मतलब 4-4 5-5 करोड़ रुपया जो है ना एक एक बंदे के हाथ से गया है। ठीक है, उनमें से तकरीबन मोर देन जो अभी इन्होंने ट्रैक किए हैं, वो उनमें से तकरीबन मोर देन 50%, मतलब ये कोई मेरे ख्याल 350 लोग थे, 50% जो टिकट होल्डर थे वो सारे इसमें इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। ये जो जितनी राइटिंग हुई है उसमें वो इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। वो इसलिए इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं कि सबको टारगेट दिए गए थे ना, जी कि हाँ। आपने इतने इतने बंदे लेके आने, और उन्हें पता था बंदे किस लिए लेके आने हैं। जी हाँ। देखो ना भाई, आपका तो बयानिया ये था, आपका तो पहला मौक़िफ़ ये था कि अमेरिका की साजिश है। तो भाई इन्होंने किया अमेरिकन एम्बेसी की तरफ रुख।
जी हाँ। हैं? रुख तो उधर बनता है ना जिधर साजिश हुई है। चलो वो तो पुरानी हो गई ना, लेटेस्ट तो साजिश जो है वो जो इस पे डाली थी, ये जो है पंजाब का चीफ मिनिस्टर जी हाँ। मोहसिन नकवी, उधर भी नहीं गए, चीफ मिनिस्टर की तरफ भी नहीं गए। और कई भी। अच्छा खान साहब, एक मुझे और बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ही दुख हो रहा है, ये जो है सिर्फ अपना जो है एक जना हाउस लगे हुए हैं। हाँ ठीक है, ये मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। जना हाउस भी हमारी उतनी कीमती प्रॉपर्टी है जितना हमारा मेट्रो का स्टेशन है, जितने हमारे बैंक्स हैं, जितनी भी हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो उतनी ही कीमती हैं जितना जना हाउस है। जी हाँ। तो उसके लिए जो है सबके लिए कानून जो है, जिन्होंने अगर जना हाउस, खाली जना हाउस को या कोर कमांडर हाउस को या GHQ को जो है ना, ये खाली इसको ना पेंट किया जाए, जो बाकी चीज़ें की भी तोड़ फोड़ हुई है उन पे भी सेम का कानूनी लगना चाहिए। तो ये जो है ये मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये मुझे लग रहा है ये सिर्फ GHQ और वो जो है वो कोर कमांडर या मियाँ वाली में जो उन्होंने एयर बेस पे अटैक की है वो लोग पकड़े जाएंगे, और बाकी जो हैं लीडर शीडर जो हैं वो ऐसे ही आपके सामने ही हैं। इनके जब सॉफ्टवेयर जब इनको पकड़ने लगेंगे और ये मिन्नतों तरले पे आ जाएंगे, और मुझे इस चीज़ की भी तकलीफ़ हो रही है कि इन लोगों को जो बाकायदा जो है इंस्टिगेट करते रहे हैं, जो बाकायदा ट्रेनिंग देते रहे हैं, ये लोग बाहर आ जाएंगे और वही कारकुन जो हैं वो मारे जाएंगे। नहीं सर जी, ये तय है, मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी को माफ़ी नहीं मिलनी, किसी को एक आधे कोई वादा माफ़ हुआ शायद उसको भी ना मिले, वो किसी और चीज़ में जो है। बाकी गल ये है 100 गल्लां दी इक्को ही गल, आज की रात बहुत भारी है। नज़र तो यही आ रहा है। आज फाइनल राउंड है गिरफ्तारियों का, क्योंकि सबूत सारे जो हैं वो हासिल किए जा चुके बहरहाल जी हैं। खान साहब जियो इन्होंने जो है ना वो उसकी वो एक अपना हमारे हैं खास दोस्त हैं, उस दिन भी मैंने जिक्र किया था, इंटेलिजेंस एजेंसी से तल्लुक़ ਤੁਸੀਂ है। सोर्स जरूर दसनी होंगी। नहीं, मगर वो अपना वो मुझे बता रहे थे, और जो हमेशा वैसे होता भी ऐसे ही है, वो इसकी इन्होंने जो है ना वो पूरा, या अगले चंद दिनों में आप जो है ना एक मल्टीमीडिया जो है ना वो प्रेजेंटेशन भी देखेंगे पॉइंटर के साथ ना, वो पूरी जो प्लानिंग और उसमें कौन कौन था, उसमें से बहुत सारे चेहरे तो अपना विजिबल हो गए हैं जो जो अरेस्ट हुए हुए हैं। उसमें फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, तो वो जो है वो पूरा एक इन्होंने वो फ्लो चार्ट भी तैयार कर लिया है। तो वो आने वाले दिनों में जो है ना वो सारी जो है ना वो इन्होंने आप अब देख लें, ये जो हमारी थी कोर कमांडर्स की मीटिंग जो थी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी, उसमें मतलब एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, उसमें उन्होंने कहा था जो प्लानर्स हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, इंस्टिगेटर्स को नहीं छोड़ेंगे, अबैटर्स को नहीं छोड़ेंगे, और परपेट्रेटर्स को नहीं छोड़ेंगे। अब इसमें जो है सारे कवर हो जाते हैं। जी हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना। हाँ। लेकिन अगर ये ना हो कि तुम भी साल 2 साल बाद को तुमने हमें ये दिखाया था, तुमने हमें ये बताया था। नहीं खान साहब, मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा। मैं तो आपको पता है, मैं हमेशा जो हूँ, कोई भी वायलेंस होता है ना, कोई भी पार्टी करती है, ये पहली दफ़ा ये PTI ने तो नहीं किया, इससे पहले भी हमारे मुल्क में वायलेंस होते रहे। मैं ये जो आग लगाना, तोड़ फोड़ करनी जो है ना, इससे मेरा बड़ा दिल जलता है। अपना मुल्क है, अपना घर जला रहे हैं, बड़ी तकलीफ होती है। बहरहाल खान साहब आज लो जी, तुहानू गल मुकाइए जी, तो आपको बताता चलूँ कि जनाब सदर अलवी साहब को भी जो है ना डायरेक्ट कह दिया गया है कि बिहेव करो, क्योंकि वो जो है ना बहुत ज़्यादा सदर मुमलकत की बजाय एक सियासी पार्टी के कारकुन के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। अच्छा खान साहब, ये तो आपने भी खबर दे दी, मैं भी ये खबर देना चाह रहा था। सटोस तक मुकाइए, वो है बड़ी खौफनाक खबर है। लेकिन ध्यान न खान साहब, अपना जो तकरीबन 50 के करीब जो है ना आला ऑफिसर वो मार्क हो गए हैं, जिनके राब्ते थे पीटीआई की लीडरशिप के साथ या पीटीआई के लोगों के साथ जो इसमें इन्वॉल्व भी थे। वो बाकायदा कोई तकरीबन 50 से ऊपर लोग हैं। थलों से लैके ऊपर तक ना सारे आला अफसर नहीं, और मतलब कोई बेगम के जरिए हमदर्द था, कोई बच्चों के जरिए बता रहा हूँ, बड़ी मैं जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, और उनके लिए भी जो है ना मेरा ख्याल है पे कोई उनके भी सख्ती के दिन आने वाले हैं। मेरा ख्याल है इतने मैं इसी पे क्लोज कर दूँ। इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास और भी ज़्यादा है, मगर कुछ असी भी तो अपनी जान बचानी है ना, साडा भी है ना कि तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए। भाई आपका सॉफ्टवेयर, अगर आप खबर करते रहोगे, अगर आपका उसमें कोई माली मफाद और कहीं आप कोई और मफाद नहीं है तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अल्लाह का शुक्र है। अगर आप उनकी गेम नहीं खेलेंगे, अगर आप उनकी गेम खेलेंगे, उनका सौदा लिया हुआ बेचेंगे और उसके एवज सारी चीज़ें सहूलियात और सारा कुछ हासिल करेंगे इनडायरेक्ट तरीके से,
तो फिर अपने हथी पाले बच्चे ਨੂੰ कोई भी गल करन नहीं फिर देता। फिर इसके साथ फिर ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।